छत्तीसगढ़ में हर साल करोड़ों का बजट मिड डे मील के लिए जारी किया जाता है, लेकिन इस बजट का बच्चों के खाने में कितना इस्तेमाल हो रहा है उसका अंदाजा जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आप बखूबी लगा सकते हैं। पिछली सरकार की ओर से सप्ताह में बच्चों को एक दिन अंडा खिलाने की योजना शुरू की गई, जिसके पीछे का उद्देश्य यही था कि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। लेकिन ये योजना 2 साल से ठंडे बस्ते में है और किसी जिम्मेदार ने बच्चों के हित में इस योजना को शुरू करने की जहमत नहीं उठाई। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें सिस्टम की पोल खोलती नजर आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे गरीब बच्चे स्कूली शिक्षा के साथ साथ शारीरिक रूप से भी अच्छा विकास करें, इसी सोच के साथ स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था शुरू की गई थी। लेकिन मिड डे मील में हर दिन सामने आ रही धांधली इस बात की गवाही दे रही है कि अब नौनिहालों का निवाला भी सुरक्षित नहीं है। कभी मिड डे मील में मरे हुए जानवर मिलते हैं तो कभी उनका स्तर ऐसा होता है कि उससे खाया ही नहीं जा सकता। और अब तो आलम यह है कि बच्चों की थाली ही कुपोषित हो गई है, क्योंकि प्रोटीन के नाम पर मिलने वाला अंडा बच्चों की थाली से गायब हो चुका है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों का हाल। सबसे पहले बात राजनांदगांव की। राजनांदगांव के मोतीपुर स्कूल में बनाए जा रहे मध्याह्न भोजन को बनाने वाली महिला समूह ने हमसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि फल महंगे होने के कारण बच्चों को नहीं दिया जाता, साथ ही यहाँ अंडा परोसने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। इस वक्त हम खड़े हैं राजनांदगांव के मोतीपुर स्कूल में। यहाँ पर अभी मध्याह्न भोजन का समय है और बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा गया हुआ है। ये बच्चे यहाँ पर मध्याह्न भोजन कर रहे हैं। बेटा, आज क्या क्या परोसा गया है आपको? क्या क्या है? भात और दाल और ये सब्जी पत्ता गोभी और पत्ता गोभी। कैसे है अभी जो अच्छा है, खाना अच्छा है? रोज ऐसे ही खाना मिलता है? हाँ हाँ सर। अच्छा, देखिए फल फ्रूट तो देते ही हैं आप यहाँ? हाँ, जैसे भी देते हैं आप? नहीं, यहाँ तो लागू नहीं हुआ है सर अंडे का। वहीं जब बच्चों से इस मामले में बात की गई तो उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। यहाँ जो लिखा है ना वैसा खाना नहीं बनता, अपने मर्जी से बनाते हैं, जो बनता है वो खाते हैं हम लोग और अच्छा रहता है खाना वाना सब। कभी कभी मिलता है? नहीं, खाना सर सही रहता है, पर कभी कभार ना सर दाल वाल थोड़ी कच्ची रहती है सर। बलरामपुर में हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां बच्चों की थाली में अंडा तो दूर की बात है, उन्हें तय मेन्यू के अनुसार भोजन भी नहीं मिल रहा है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए सामग्री की सप्लाई करने वाले महिला स्व सहायता समूहों की मनमानी पर शिक्षा विभाग लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। सर, समूह वाले देते हैं जिसमें कि चावल दाल और हरा सब्जी देते हैं, वही हम लोग देते हैं बच्चों। कभी अंडा खिलाया? नहीं खिलाया। दीदी नहीं बनता है। अंडा नहीं दिया है। अंडा कब बनता है? कबो नहीं बना है। अंडा कभी नहीं बना? हाँ, दाल भात और आलू सब्जी। अंडा कभी मिला है? मिलता है? नहीं। खीर पूरी? नहीं मिला है। शनिवार मिलता है खीर पूरी? नहीं। सरगुजा के अंबिकापुर में जी मीडिया ने कई स्कूलों पर रियलिटी चेक किया, जिसमें पाया गया कि प्राइमरी और माध्यमिक शाला स्कूलों में एनजीओ के माध्यम से सेंट्रलाइज किचन का संचालन किया जा रहा है। इस एनजीओ के माध्यम से बच्चों को बुधवार के दिन दिए जाने वाला अंडा थाली से गायब है। मध्याह्न भोजन में जो अपन मेनू लिखे हैं उसके अनुसार मिलता है, लेकिन अंडा मिल रहा है? नहीं मिल रहा? अंडा तो नहीं मिल रहा है। कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? मार्च में 1 सप्ताह मिला है, सोमवार को, उसके बाद से अंडा नहीं मिल रहा है। खाने में मेन्यू के अनुसार मिलता है। जैसे पहले अंडा मिल जा रहा था और जो अंडा नहीं खाते थे उनको केला मिल रहा था, तो वो बंद कर दिया गया है। और अब बात करते हैं नारायणपुर की। यहाँ भी स्कूलों के कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले। बच्चों को मध्याह्न भोजन के नाम पर केवल दाल चावल और अचार ही परोसा जा रहा है। मेन्यू हरा सब्जी है सर, दाल चावल अचार, और बाकी जो अंडा वगैरह है ऐसा कुछ नहीं है। जगदलपुर की बात करें तो यहाँ भी बच्चों की थाली से पोषण नदारद है। मध्याह्न भोजन देने वाले समूह को सरकार जो फंड दे रही है वो उनके लिए पर्याप्त ही नहीं है। यही कारण है कि समूह संचालक खाने में अंडे को नहीं शामिल कर रहे। मिड डे मील को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस नौनिहालों की थाली को देखकर लगा सकते हैं। सवाल यही है कि क्या इससे मिड डे मील को खाकर बच्चे खुद को कुपोषण मुक्त करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इस बीच आपको मिड डे मील से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं जिन्हें शायद ही स्कूलों में फॉलो किया जा रहा है। मिड डे मील योजना के तहत 6 से 14 साल का हर छात्र को पका हुआ भोजन प्रदान करना होता है और इसके लिए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। अब ये योजना के तहत पोषण तय मानक की बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए मिड डे मील के भोजन में 450 कैलोरी होनी चाहिए और प्रोटीन 12 ग्राम शामिल होना चाहिए था। इसके अलावा अगर बात करते हैं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों की तो उनके लिए कैलोरी की मात्रा 700 होनी चाहिए और प्रोटीन 20 ग्राम होना चाहिए। तो वहीं इस पूरे मामले में कई तरह के सवाल अब उठने लगे हैं और सवाल ये कि मिड डे मील की थाली से अंडा क्यों गायब हो गया? नौनिहालों के मिड डे मील पर आखिरकार डाका कौन डाल रहा है? मिड डे मील में लापरवाही आखिरकार कब तक चलती रहेगी? बच्चों के कुपोषण के लिए जिम्मेदार कौन होगा और मिड डे मील के लिए तय नियमों का पालन आखिरकार कब किया जाएगा? ये कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं मिड डे मील पर उठे सवाल के बीच कांग्रेस का कहना है कि अंडे और पौष्टिक आहार इसीलिए बच्चों को नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी सरकार के पास पैसे नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अलग ही तर्क देती हुई नजर आ रही है और कहना है कि पालकों और जनप्रतिनिधियों की मांग थी कि बच्चे शाकाहारी ही खाएं, इसीलिए अंडा ना दिया जाए, इसीलिए अंडे नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां तो शाकाहारी बच्चों की थाली भी कुपोषित ही नजर आ रही है। सबसे पहले आप बयान को सुनिए। हमारी सरकार ने बच्चों को, स्कूली बच्चों को, आंगनबाड़ी बच्चों को पौष्टिक आहार मिले उसके लिए शुरुआत की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है ही नहीं कि अंडे दे दे, पौष्टिक भोजन दे दे, और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार करने के लिए ये सब बंद उन्होंने किया है। बल्कि गांव एरिया के बच्चों को चाहिए कि उनको एक पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने शुरू की थी। लेकिन ये शिकायत नहीं है, ये लोगों की मांग थी। बहुत सारे पालकों ने, अभिभावकों ने और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार से आग्रह किया था कि उनके बच्चे शाकाहारी हैं, इसलिए उनको अंडों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बहुत सारे स्कूलों में इसकी कटौती हुई है। बावजूद इसके अगर अन्य सालों में इस प्रकार की शिकायतें मिल रही है, राज्य सरकार इसकी समीक्षा करेगी और वहां पर उसकी आपूर्ति करेगी। अभी इसकी कोई विशेष शिकायत राज्य सरकार के पास प्राप्त नहीं हुई है। मिड डे मील में जिस तरह से पलीता लग रहा है उसको लेकर के हम जानकारी लेंगे। सत्यप्रकाश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं, सरगुजा से सुशील कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, शैलेंद्र बघेल हमारे साथ बलरामपुर से हैं और नारायणपुर से हमारे साथ हेमंत संचेती जुड़ गए हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि दो बयानों को हमने सुना। एक तरफ जब कांग्रेस की सरकार थी तो बच्चों के पोषण के लिए अंडे को शामिल किया गया, दूसरी तरफ ये बयान निकल के सामने आता है कि पालकों का कहना था कि उनके बच्चे जो है वो शाकाहारी है, इस वजह से अंडे को हटा दिया गया। अब ये अंडा हटाया इस वजह से गया क्योंकि पालकों का कहना था या फिर बच्चों का जो मिड डे मील है उसमें पलीता लगाना था और उनको वो आहार, वो पौष्टिक खाना नहीं पहुंचाना था? देखिए, छत्तीसगढ़ में मिड डे मील में अंडा देना हमेशा से विवादों में रहा है। जब छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने मिड डे मील में अंडे को शामिल करने की पहल की, उस वक्त भी इसका कुछ जगहों पे या कुछ समाज के लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन बावजूद इसके पायलट प्रोजेक्ट पे इसे शुरू किया गया था। बलरामपुर की बात करें या इसके अलावा सूरजपुर की बात करें, ऐसे कई सारे, बस्तर के भी कुछ जिले थे और सरगुजा के कुछ जिले जहां से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसकी शुरुआत हुई थी एक संस्था के साथ मिलके। लेकिन अंडे को लेकर सबसे बड़ी चीज ये है, जो पौष्टिक आहारों के विशेषज्ञ हैं, न्यूट्रिशियंस हैं, वो मानते हैं कि उसमें प्रोटीन की मात्रा इस तरह की है जिससे बच्चों को प्रोटीन की पूर्ति एक नियत मुताबिक हो सकती है और इसलिए अंडा को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और अंडे को अगर मिड डे मील में शामिल किया जाता है तो बच्चों को पोषण आहार देने की जो मंशा है वो मंशा लगभग पूरा होगा। लेकिन इस पे अलग अलग राय देखी। हालांकि जिस तरह से पिछले दिनों में और तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही है अलग अलग जगहों की, जब हमारे सहयोगियों ने रिपोर्ट बनाई है और उस वक्त में बेहद चौंकाने वाली चीजें सामने निकल के आ रही है कि कई सारे ऐसे स्कूलों हैं जहां से अंडा गायब भी है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता के तर्क को हमने दिखाया कि वो बता रहे हैं कि जहां पे लोगों ने, मतलब पालकों ने या कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसका
विरोध किया कि नहीं, यहाँ पे चूंकि शाकाहारी लोग हैं तो अंडा तो खाया ही नहीं जाएगा, तो वहां पे नहीं दिया जा रहा है और बाकी जगहों पे तो सरकार समीक्षा करेगी। तो अब क्या तब, जबकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस मुद्दे को दिखा रहा है, क्योंकि अंडा बहुत महत्वपूर्ण है, एक वर्ग मानता है न्यूट्रिशन के लिए, तो फिर क्या अब इसकी समीक्षा होगी और आने वाले वक्त में क्या इसे लागू किया जाएगा या दिया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह की रिपोर्ट हमारे तमाम सहयोगी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं ग्राउंड से, वाकई में कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल उठाती भी हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। सुशील, सरगुजा की बात करते हैं तो क्या जो मेन्यू डिसाइड किया गया है हफ्ते भर के लिए, क्या उस मेन्यू को फॉलो किया जाता है या फिर एक ही रूटीन पर वही खाना मिलता है? देखिए कीर्ति, बता दूं, जिस तरीके से सरगुजा जिले के जिला मुख्यालय अंबिकापुर में सेंट्रलाइज किचन जो संचालित किया जा रहा है एनजीओ के माध्यम से, वहाँ बुधवार को अंडा देने की बात कही गई थी, लेकिन उसमें अंडा नहीं दिया जा रहा है। बच्चों को खाली दाल सब्जी और सोयाबीन बड़ी की सब्जी दी जा रही है। अब दूसरे दिन बात करें तो राजमा दिया जा रहा है। इस तरह की बात सामने आ रही है। वहीं दूसरी बात, जब वहां के जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार के पास उतना बजट नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से हम अंडा नहीं खिला पा रहे हैं। और दूसरी बात ये देखा गया कि एनजीओ को जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश भी जारी किया था कि आपको महीने में दो बार खिलाना, 15 दिन के बाद एक अंडा देना है, लेकिन ये भी नहीं दिया जा रहा है एनजीओ के माध्यम से। लगता है कि एनजीओ को बचाने की कोशिश जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा की जा रही है। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हेमंत संचेती हमारे साथ जुड़ गए हैं नारायणपुर से। हेमंत, एक तरफ बच्चों की थाली से अंडा गायब है, तो उस अंडे से जो पोषण मिलता है उसकी पूर्ति किस तरह से की जा रही है यहाँ पर स्कूलों में मिड डे मील के जरिए, या फिर सिर्फ एक ही तरह का खाना बच्चों को परोसा जाता है जैसे कि बच्चों ने खुद कहा? बच्चों की थाली में अंडा दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद से जो लगभग 2 साल से ऊपर का समय हो गया है, बच्चों की थाली से अंडा गायब है। वहीं जब बच्चों के लिए जो मेन्यू चार्ट बनाया गया है जिसमें अंडा तो गायब है, बाकी जो पोषण आहार के लिए देना चाहिए था, हरी सब्जियां और दाल वाल, तो उसमें जब हमने रियलिटी चेक किया तो देखा गया कि दाल और चावल दिया गया, साथ में अचार दिया गया, सब्जी थाली से गोल। तो जब सब्जी थाली से गोल है, हरी सब्जी, तो उन्हें पोषण कैसे मिलेगा? ये सबसे एक बड़ा सवाल सामने आता है। और जब बच्चों से भी हमने बात किया तो बच्चे पहले तो शिक्षक को देख कर डर रहे थे, पर जब हमारी अलग से बात हुई तो बच्चों का कहना था जो मेन्यू चार्ट है उसके हिसाब से कभी उन्हें मिलता नहीं है, जो वो उनको बना के दे दिया जाता है वही खाया जाता है। और कुछ ग्रामीण जैसे अबूझमाड़ के इलाके की बात की जाए तो वहाँ के स्थिति कई और उससे जुदा है। वहाँ जब गए, हम जब भी जाते हैं तो वहाँ दिखता है कि अधिकतर उन्हें खाली पपीते की सब्जी खिलाई जाती है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बलरामपुर से शैलेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बलरामपुर की बात करें तो यहां पर मिड डे मील में बच्चों को क्या परोसा जाता है और क्या वो बच्चों के सेहत के लिए सही है? बता दूं, बलरामपुर सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्र परिषद का मेन्यू है, वो मेन्यू बलरामपुर जिले में उसका पालन नहीं हो रहा है। हरी सब्जी के नाम और आलू दी जा रही, अंडा तो दूर की बात है। अंडा तो यहाँ जो जिले के मेनू स्कूलों में है, उस मेनू में अंडे का कहीं जिक्र ही नहीं है। राज्य शासन और एक प्राइवेट संस्थाओं के जो बीच में जो करार हुई था, वो इसका जो धरातल पे यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है। जब इस संदर्भ में जो जिला शिक्षा अधिकारी से बात करी तो उनका कहना है कि राज्य शासन के द्वारा जो हुआ था उसका जो है, उसके बाद यहाँ पर ऐसा कोई धरातल से कोई एनजीओ का काम नहीं कर रही है। और गर्म भोजन में बच्चों को सिर्फ आलू सोयाबीन की बड़ी और दाल चावल दिया जा रहा है। ठीक है, अनूप अवस्थी हमारे साथ जगदलपुर से हैं। अनूप, मिड डे मील का जो उद्देश्य था ताकि बच्चों को पोषण आहार मिल सके और उसके साथ साथ वो बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाए, तो क्या जगदलपुर से भी वैसी तस्वीरें निकल के सामने आती हैं या फिर यहाँ पर भी मिड डे मील में धांधली हो रही है? बिल्कुल कीर्ति, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर जो है वो आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर कुपोषण की जो दर है वो सबसे अधिक है। ऐसे में सरकार की ये जो योजना थी वो बस्तर के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा थी, यानी कि आदिवासी क्षेत्र के उन बच्चों को अंडा मिलना चाहिए था हफ्ते में कम से कम 1 दिन, ताकि वो कुपोषण से कुछ राहत उनको मिल पाए। लेकिन अभी कुछ समय से ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले तो थाली से ही गायब था अंडा, लेकिन अब मेनू चार्ट से भी गायब हो गया है। तकरीबन 1 दर्जन स्कूलों का हमने दौरा किया, वहां पर देखा कि मेन्यू से भी अब अंडा हटा दिया गया है, उसके स्थान पे चना को रखा गया है और खीर खिलाई जा रही है। जो समूह की महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि प्राइमरी जो के बच्चे होते हैं उनके लिए 5 रुपए 69 पैसे उनको आते हैं प्रतिदिन के अनुसार,
और जबकि जो मिडिल के बच्चे होते हैं उनको 8 रुपए 17 पैसे दिए जाते हैं, और जबकि अंडे की कीमत 4 से 6 रुपए है। तो इस बात को प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो समूह के लिए मैनेज करना आसान नहीं है, लेकिन सरकार भी इस मामले में पूरी तरीके से खामोश है। जो अधिकारी स्कूलों का दौरा करते हैं वो भी इस बात को ध्यान नहीं देते कि आखिर बच्चों को क्यों अंडा नहीं मिल पा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कुपोषण की दर जो है वो राहत इसमें मिलती हुई तो नहीं दिखेगी, मुझे ही लगता। ठीक है सत्य प्रकाश, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरह से अभी हमने सुना कि जो बजट है, क्या वो बजट मिड डे मील के लिए पूरा नहीं पड़ता है, या फिर बजट ठीक है और उसका इस्तेमाल कहीं और हो रहा है और उसका कहीं ना कहीं बंदरबाट हो रहा है, इस वजह से बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता? देखिए, दोनों तरह की चीजें हो सकती है और ये वाकई में विस्तृत जांच का विषय है, और सरकार के जिम्मेदार अगर इसे और हमारी रिपोर्ट को देख रहे हैं तो उन्हें संज्ञान लेना भी चाहिए कि कई जगहों पे अगर मिड डे मील के तहत पौष्टिक आहार नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे में सुपोषण का जो सपना है वो कैसे साकार होगा, बच्चों में सुपोषण कैसे आएगा, खासतौर पे तब जबकि छत्तीसगढ़ में बच्चों में बड़ी तादाद में कुपोषण की दर जो है या बड़ी तादाद में कुपोषण के आंकड़े जो है वो पहले सामने निकल के आते रहे। तो ये अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। देखिए, ये जरूर है कि जमीनी स्तर पे और प्रैक्टिकली देखा जाए तो जैसा अनूप भी बता रहे थे कि अगर मान लीजिए महज 5 रुपए कुछ पैसे अगर एक बच्चे के लिए मिलता है तो 4 साढ़े 4 रुपए में अगर थोक में भी खरीदा जाए अंडा आता है तो फिर बाकी आहार कहां से उसमें आएगा। एक अंडा ही अगर सिर्फ खिला दिया जाएगा तो जाके उस पैसे की प्रतिपूर्ति होगी। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर और सोचने वाली विषय है कि अगर मंशा सरकार की ऐसी है कि पौष्टिक आहार बच्चों को नियमित तौर पे दिया जाए, मेनू के मुताबिक दिया जाए, तो एक तो मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत और बहुत ज्यादा दुरुस्त निचले स्तर पे भी किए जाने की जरूरी है, और दूसरा अगर उस तरह के पौष्टिक आहार जैसे बच्चे चाहते हैं या जैसे बच्चों के लिए जरूरी है न्यूट्रिशंस के मुताबिक, तो फिर क्या उसका बजट बढ़ाया नहीं जाना चाहिए? अपने आप में एक सवाल है, और अगर बढ़ाया जाना चाहिए तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और मिड डे मील जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था उसकी पूर्ति भी हो पाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।